अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज दानियाल अबूजर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जनाब, इस साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जून में 11 से 16 जून तक लॉर्ड्स के ग्राउंड में खेला जाएगा, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। साउथ अफ्रीका आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल 2023 से 25 तक का था, उसमें अनबीटेबल रहा। टेम्बा बावूमा ने बड़ी बेहतरीन कप्तानी की और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे था, साउथ अफ्रीका नंबर 2 पे था। अब इनके दरमियान जून में फाइनल खेला जाएगा। पाकिस्तान के पास इस जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल था 2023 से 25 वाला, इसमें फाइनल तक पहुंचने में मतलब बड़ा एक गोल्डन चांस था पाकिस्तान के लिए कि हम फाइनल में पहुंच सकते थे। लेकिन चूंकि हम ऑस्ट्रेलिया जब गए थे, हम बड़े क्लोजली वो तीनों मैचेस हारे थे। ऑस्ट्रेलिया ने हमें 3-0 से हराया था और इसी तरह बांग्लादेश ने आगे हमें जो हमारे घर में वाइट वॉश किया 2-0 से, उसने हमारी जो फाइनल में पहुंचने की दौड़ थी उसको बड़ी ठेस पहुंचाई। और पाकिस्तान टोटली अब पाकिस्तान की जब 2 सीरीज रहती थी, एक साउथ अफ्रीका से जो अभी हम हारे हैं 2-0 से, और अब जो वेस्ट इंडीज से हम खेल रहे हैं, जो हम बासानी पहला टेस्ट मैच जीते हैं और दूसरा भी जीत ही जाएंगे, क्योंकि अब हमने स्पिन ट्रैक ऐसे बनाए हुए हैं कि यहाँ पर कोई भी टीम आकर टिक नहीं सकती। तो हमारे पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हमने वो वेस्ट की, क्योंकि बांग्लादेश से हम 2-0 से हार गए और अपनी घटिया सोच की वजह से जो हमने जिस तरह की हम विकेट्स बना रहे थे। हालांकि आपको पता है कि आपकी विकेट्स में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम फास्ट बॉलिंग ट्रैक्स बना सकें, लेकिन फिर भी हम ग्रीन विकेट्स बना रहे थे। अगली टीमें आकर अच्छा खेल रही थी और हम अपने ही घर में हारे जा रहे थे। पिछले 3 सालों में हम कंसेक्टिव 11 टेस्ट मैचेस में से एक भी अपने मुल्क में नहीं जीत सके। लेकिन अब चूंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम अब एक बेहतर ट्रैक पर है, चूंकि हमने एक वे आउट फाइंड कर लिया कि यार इस तरह से हम अपने मुल्क में जीत सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है 2025 से 27 तक वाला, उसमें पाकिस्तान के पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान डायरेक्ट फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। मैं आपको जरा बताता हूं कि पाकिस्तान ने कितने टेस्ट मैचेस खेलने हैं, कितनी सीरीज खेलनी है और किन किन के साथ खेलनी है, घर में कितनी खेलनी है और अवे जाकर कितनी खेलनी है। टोटल पाकिस्तान ने जो नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है 25 से 27 वाला, उसमें 6 सीरीज खेलनी है। सबसे पहली सीरीज हमने खेलनी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ अक्टूबर में, जो कि हमारी होम सीरीज है। और जिस तरह की अब हमारी घर में परफॉर्मेंस है और जिस तरह की हम अब विकेट्स बना रहे हैं, तो हम बासानी साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे सकते हैं। 2 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज है और ये अक्टूबर 2025 में, यानी कि अभी 5-6 मंथ पड़े हैं इस सीरीज में। लेकिन चूंकि बीच में वाइट बॉल क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, PSL ने आना है, IPL होनी है, चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, तो अक्टूबर में अब ये नया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल स्टार्ट होगा। साउथ अफ्रीका के साथ पहली हमारी सीरीज है 2 टेस्ट मैचेस की। उसके बाद मार्च 2026 में फिर हमने जाना है बांग्लादेश। यानी कि मुझे ये लगता है कि साउथ अफ्रीका को जिस तरह हम इंग्लैंड को हमने हराया, अभी वेस्ट इंडीज़ को हराया, हम साउथ अफ्रीका को भी इन्हीं स्पिनिंग ट्रैक्स की वजह से घर में हरा सकते हैं। अगर ये 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर हमने मार्च 2026 में बांग्लादेश जाना है। वहाँ भी हमने 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। बेशक बांग्लादेश ने आकर हमें यहाँ पर वाइट वॉश किया है 2-0 से, लेकिन अब जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जा रही है और जिस लय में पाकिस्तान टीम आ गई है और जो कॉन्फिडेंस है, जो कॉम्बिनेशन बन चुका है, क्योंकि बांग्लादेश में भी मोस्टली स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं, तो वहाँ भी पाकिस्तान जाकर उनको हरा सकता है। उसके बाद फिर जुलाई में हमने जाना है वेस्ट इंडीज़। वहाँ भी 2 टेस्ट मैच सीरीज है हमारी वेस्ट इंडीज़ के साथ। हालांकि हम वेस्ट इंडीज़ को यहाँ पर हरा रहे हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ जिस तरह की परफॉर्मेंस अपने घर में दिखाता है और जिस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो वहाँ खेलता है। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार वेस्ट इंडीज़ की टीम भी बहुत हल्की है, इस वजह से हम उनको इस तरह 2 दिन में हमने हरा दिया। भाई साहब, यही वेस्ट इंडीज़ की टीम थी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को 1 टेस्ट मैच हराया हुआ है। हाँ, वहाँ फास्ट बॉलर्स की मदद से हराया था, लेकिन यहाँ भी वेस्ट इंडीज़ अपने स्पिनर्स लेकर आया है। उनके एक स्पिनर है हरिकेन, जिन्होंने 10 आउट भी किए हैं पहले मैच में। तो ऐसा नहीं है कि उनकी टीम हल्की है। हाँ, पाकिस्तान टीम ज़्यादा अच्छा खेल रही है, मैं ये समझता हूँ। अच्छा जनाब, उसके बाद जो इस नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है, उसमें सबसे मुश्किल सीरीज पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली है। जुलाई के बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड जाना है 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए। लेट से आप कहते हैं कि पाकिस्तान ने पहली 3 सीरीज जीत ली हैं, तब पाकिस्तान अगर इंग्लैंड जाकर 1 मैच भी जीता है तो हमारे पास फिर भी चांस रहेगा। इवन दो फाइनल में क्वालिफाई करना ना करना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम उस दौड़ में तो रहेंगे। पिछले 2-3 जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल गुजरे हैं, हम तो बिल्कुल दौड़ से ही बाहर हो जाते हैं। अपनी 2-3 सीरीज अभी हमारी रहती होती हैं, लेकिन हम टोटली 7वें-8वें नंबर पर होते हैं, तो हम आगे जाने का हमारा चांस ही नहीं होता। तो ये सबसे एक मुश्किल सीरीज है इंग्लैंड वाली। इसमें पाकिस्तान अगर किसी तरह सर्वाइव कर जाता है तो बाकी आगे भी सीरीज आसान है। उसके बाद जनाब नवंबर 2026 में पाकिस्तान ने जाना है, बल्कि श्रीलंका ने आना है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान 2023 में श्रीलंका गया था और वहाँ हमने 2-0 से श्रीलंका को वो सीरीज़ हराई थी, जिसमें बाबर आजम ने 100 किया था और नसीम शाह ने बैटिंग बहुत अच्छी की थी। तो वो सीरीज़ पाकिस्तान ने श्रीलंका को श्रीलंका में जाकर हराई थी। लेकिन अब सवाल यह है कि चूंकि श्रीलंका जैसी टीम स्पिन ट्रैक्स पर बहुत अच्छा खेलती है, उनके अपने कंट्री में भी स्पिन ट्रैक्स होते हैं। हाँ, वहाँ थोड़े से बैटिंग ट्रैक्स भी होते हैं, लेकिन हम तो टोटली स्पिन ट्रैक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जो श्रीलंका के एक स्पिनर है प्रभत जयसूर्या, वो पाकिस्तान को तंग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली मैं कहूँगा कि ये एक आसान सीरीज होगी पाकिस्तान के लिए। उसके बाद मार्च 2027 में ये इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल की लास्ट सीरीज है, जो हमारी न्यूजीलैंड के साथ होनी है 3 टेस्ट मैचेस की, वो मार्च 2027 में होनी है। तो पाकिस्तान लेट से अगर बाहर वाली अवे सीरीज में से बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज को हराता है
तो ये पाकिस्तान के लिए कंपैरेटिवली एक आसान सीरीज़ है क्योंकि होम सीरीज़ है। हालांकि न्यूजीलैंड स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, कीपिंग इन माइंड कि न्यूजीलैंड ने अभी 3-0 से क्लीन स्वीप किया है इंडिया को। तो लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस लय में आ गया और जिस तरह अपने होम ग्राउंड्स में खेल रहा है, तो ये सीरीज़ लेकिन फिर भी अभी मार्च 2027 बहुत ज़्यादा दूर है। कौन अंदर रहता है टीम के, कौन बाहर रहता है। आप देखें कि अभी तक पाकिस्तान जो 2 सीरीज़ अपने होम ग्राउंड में जीता है उसमें नुमान अली ने 26 आउट किए हैं, साजिद खान ने 28 आउट किए हैं, इब्रार ने 5 आउट किए हैं। तो ये 3 स्पिनर्स की वजह से, बल्कि मेनली 2 स्पिनर्स की वजह से ही हम यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। तो वो 2027 तक टीम में रहते हैं या नहीं रहते, ये बड़ी दूर की बात है। लेकिन ऑल इन ऑल अब का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल है, कीपिंग इन माइंड के पाकिस्तान ने स्पिनिंग ट्रैक्स बनाना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए, जो अगला साइकिल अब स्टार्ट हो रहा है। बहरहाल आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।